नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अजय एकादशी के बारे में। तो उसकी तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत कथा क्या है, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में अजय एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी वाला बताया गया है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह जन्माष्टमी से 4 दिन बाद आती है। जो व्रत है इसे करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं कि अजय एकादशी की शुभ तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है और पारण का टाइमिंग क्या है। अजय एकादशी तिथि का आरंभ 28 अगस्त को मध्य रात्रि के 1:20 पर हो रहा है। अजय एकादशी की तिथि का समापन 29 अगस्त की मध्य रात्रि के 1:38 पर होगा। उदय तिथि में एकादशी तिथि 29 अगस्त को होने के कारण अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त को रखा जाएगा। अजय एकादशी का जो व्रत का पारण होगा वो 30 अगस्त को होगा, जो कि लाभ चौघड़िया में 7:34 से लेकर 9:10 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अजय एकादशी का महत्व जो है पद्म पुराण में बहुत ही विस्तृत रूप में दिया गया है। उसमें ऐसा लिखा गया है कि इस अजय एकादशी के व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अजय एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि अजय एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें। अजय एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े आइए अब जानते हैं कि अजय एकादशी के दिन किन चीज़ों का और तुलसी के पौधों की ध्यान रखना चाहिए जिन्हें हमें नहीं करना है। पूरे दिन अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं करना है। भारी शारीरिक श्रम से बचना चाहिए, मनोरंजन से बचना चाहिए, किसी से भी क्रोध और हिंसा के वचन नहीं कहने चाहिए। अशुद्ध भोजन अर्थात मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में हो सके तो शराब और नशीले पदार्थों का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अजय एकादशी के व्रत के नियम क्या है। कुछ लोग निराहार व्रत रखते हैं, यानी पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, यानी केवल फल खाकर रहते हैं। एक समय का भोजन, कुछ लोग एक समय का भोजन भी करते हैं। इन दिन शास्त्रों में का अध्ययन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर जाना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, उनके मंत्र का जाप करना, ये सब अति लाभप्रद होते हैं। आइए अब बताते हैं कि अजय एकादशी के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए जो कि पारण से जुड़े होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर माने तो एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। किसी भी व्रत को करने का एक नियम होता है। हर नियम का, जैसे आप अगर एकादशी का व्रत करते हैं, आप निराहार हैं या फलाहार हैं, जो भी है, पर उसका जो पारण होता है उसका एक शुभ मुहूर्त होता है। उस समय अगर उस व्रत का पारण किया जाए तो आपका वो जो व्रत होता है पूरी तरह से फलीभूत होता है। नहीं तो उस व्रत का जो आपने किया है उसका फल आधा हो जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल ही माना गया है, लेकिन एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हरिवासर का मतलब होता है द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। इसके अलावा व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद ही पारण करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकादशी 2 दिन पड़ जाते हैं। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब
परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत कर लेना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं, जो कि सन्यासी लोग करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन पड़ती है, तो हम उसके अनुसार ही पारण करेंगे।